शांति। आज 20/12/2023 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य वाक्य है। मीठे बच्चे, अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है। मीठे बच्चे, अपनी रॉयल चलन से, अपनी चाल से, अपने चलन से, अपने कर्मों द्वारा, अपने भाव भाव द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा सेवा करनी है। श्रीमत पर, शिव बाबा की मत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है, शुद्ध बनाना है। माताओं का रिगार्ड रखना है। बाबा ने कलश, जहाँ पर आज के समय में, उस समय में 1936 में जब ये यज्ञ प्रारंभ हुआ, जब माताओं को बहुत नीची दृष्टि से देखा जाता था, उस समय पर महात्मा शिव बाबा ने माताओं के ऊपर ये ज्ञान कलश रखा। तो बाबा कहते हैं माताओं को बहुत रिस्पेक्ट देनी है, माताओं को बहुत रिगार्ड देना है। प्रश्न है आज की मुरली से, कौन सा कर्तव्य एक शिव बाबा का है, किसी मनुष्य का नहीं। कोई ऐसा मनुष्य इस संसार में, ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो सिर्फ परमात्मा शिव बाबा कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। उत्तर, सारे विश्व में पीस स्थापन, सारे विश्व में शांति स्थापन करना, ये कर्तव्य एक शिव बाबा का है। मनुष्य भले ही कितनी भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, लेकिन शांति हो ही नहीं सकती। शांति का सागर परमात्मा शिव बाबा जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। मीठे बच्चे, पवित्र रहो। जब बाबा पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, तब इस धरती पर पीस की स्थापना होती है, शांति की स्थापना होती है। पवित्र दुनिया में ही शांति है। तुम बच्चे ये बात सबको बड़ी युक्ति से और बहुत भक्ति से, बहुत शान के साथ समझाओ, तब शिव बाबा का नाम माला होगा। कौन सा ऐसा कर्तव्य है जो कोई और नहीं कर सकता? इस शांति की स्थापना सिर्फ परमात्मा निराकार स्वरूप शिव बाबा ही कर सकते हैं। गीत है आज की मुरली से, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, शिव बाबा का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है। ज्ञान को धारण करना है, साथ साथ बाबा को उठते बैठते चलते फिरते याद करते रहना है, बाबा से योग लगाना है। देह अभिमान में नहीं आना है, अपने देह के अभिमान में नहीं आना है। दूसरा, मुरली चलाने का हौसला रखना, हिम्मत रखनी है कि हम भी बाबा के इस ज्ञान को दूसरे को सुना सकते हैं। अपनी चलन से शिव बाबा का शो करना है। बातचीत बड़े मिठास के साथ करनी है, बहुत मिठास के साथ, बहुत प्यार से सभी से बातचीत करनी है। वरदान है आज की मुरली से, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव ना हो। तन का, शरीर का हिसाब किताब, जैसे कोई बीमारी आ गई, कोई व्याधि आ गई, तो बाबा कहते हैं उसका हिसाब किताब कभी आपकी प्राप्ति या आपके इस पुरुषार्थ के मार्ग में, इस ज्ञान के मार्ग में विघ्न ना बने। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे। भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार के सेवा के निमित्त बन जाती है। कर्म भोग चाहे थोड़ा हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो। आज हमारे साथ ऐसा हुआ, आज ये हमको बीमारी हुई, ये हुआ, वो हुआ, तो बाबा कहते हैं उसको विस्तार नहीं करो। जो अच्छी आत्माएं, भाग्यवान आत्माएं होती हैं, वो उस समय भी इस संसार की सेवा करती हैं, मनसा से करती हैं। उसको वर्णन करना माना समय और शक्ति को व्यर्थ गंवाना। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना, यही है भाग्यवान आत्मा की निशानी। स्लोगन है आज की मुरली से, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो। आपकी दृष्टि में रहम की और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। अब हमें कौन सा भाग्य मिला, उस भाग्य की महिमा करते हुए परमात्मा शिव बाबा का साथ मिला, उस साथ को अपने भाग्य बनाते हुए, उस भाग्य की महिमा करते हुए इस सम्मान का अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए उस शांति के सागर निराकार स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। चले कुछ देर के लिए परमात्मा की याद में। देह के भव्य भाल पर विराजमान मैं ज्योतिबिंदु स्वरूप आत्मा हूँ।
मैं एक निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस देह को छोड़ उड़ चली ऊपर की ओर, परम धाम में, शांति धाम, परमात्मा शिव के समक्ष अथाह शांति का अनुभव करती हुई मैं आत्मा ज्ञान सूर्य के समान चमकते शिव बाबा ज्ञान सूर्य की तेजस्वी किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मुझ आत्मा का प्रकाश सूर्य के समान तेजस्वी ओजस्वी होता जा रहा है। शांति के सागर की शांति की लहरों में समाती हुई मैं आत्मा शांति के सागर में समाती मैं आत्मा निराकार वतन में मैं निराकार आत्मा